अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरयार बट और मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज। सियासत और मईशत की ताज़ा एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुल्क इस वक्त माशी चैलेंजेस का सामना है और पाकिस्तान के माशी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुल्क में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पहले हमें ये कहा जा रहा था कि अब IMF का प्रोग्राम में हम जाएंगे तो हमारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी मुश्किलात एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। गैस, बिजली, पानी, सबके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। वेजिटेबल के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही, कोई चीज़ रुकने में नहीं आ रही। जिब्रान, इतनी मायूसी की वजूहत क्या है? देखिए, तकरीबन हम तो 6 से 7 महीने से इंतज़ार कर रहे थे तकरीबन कि IMF से डील होगी तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। मुल्क जो डिफ़ॉल्टर की तरफ जा रहा था वो नहीं जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक कि अब IMF से डील तो हो चुकी है और पैसे भी आ चुके हैं और मुल्क जो बड़ा ख़तरा था वो तो टल गया है। लेकिन अब बड़ा ख़तरा टलने के साथ साथ अब जो छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो एक बम बन गए हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है, तकरीबन इन्फ्लेशन की बात करें तो 45% क्रॉस कर गई है इन्फ्लेशन का रेट। हर चीज़, खाने पीने की अशिया से लेके, पहनने से लेके, दवाई से लेके, हर चीज़, जहाज़ तक के जो प्राइसेस हैं वो आप सब ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और अब भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर जगह हर रोज़ नया रेट होता है। अब देखिए ना, हर गरीब आदमी की जो बुनियादी चीज़ है वो इलेक्ट्रिक है जो कंजप्शन करता है। इसके साथ साथ गैस है, पानी है, यूटिलिटीज़ की बात करें तो यूटिलिटीज़ प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं और लोगों की जो इनकम है वो इस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो ये गुर्बत जो है वो मज़ीद बढ़ रही है उसकी वजह से, क्योंकि उनके जो इनकम है वो उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है वो मज़ीद बढ़ रहे हैं और इनकम वैसे नहीं बढ़ी पैरेलल। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हर बंदा इस पे परेशान है क्योंकि वो अपने जो रोज़गार है वो उसको मतलब मार्केट में ही जब काम नहीं है, जब मुल्क में ही रोज़गार नहीं है और इतनी एफर्ट करने के बाद, इतना कंपटीशन के बाद जो जो है डे बाय डे जो कारोबार भी कम होता जा रहा है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों तरफ से जो है आम आदमी को मार पड़ रही है। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो अगर हम बात करें US डॉलर की, तो US डॉलर प्राइसेस, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो है IMF से जब डील हो जाएगी तो वो डॉलर जो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और 200 के अंदर चले जाएगा, जो बहुत से रिसर्च एनालिस्ट कह रहे थे। तो इसके साथ साथ अब जो पैसे भी आ चुके हैं, डील भी हो चुकी, लेकिन मज़ीद 5-10 रुपये नीचे आने के बाद दोबारा डॉलर ने यू टर्न लिया और तकरीबन अब जो है दोबारा अपने नज़दीक, हाई के नज़दीक पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इंटर बैंक में जो जो रेट है उसका जो, और ओपन मार्केट का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। इंटर बैंक में जो जो तकरीबन 6 से 7 रुपये जो है वो नीचे मिलता है और जो ओपन मार्केट में तकरीबन 6-7 रुपये ऊपर है। तो ये इस पे भी थोड़ा सा जो है स्टेट बैंक को थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्या वजह है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो इतना डिफरेंस है वो किस वजह से है। इस तरह इंपोर्ट पे भी इतनी सख्तियाँ की हैं, इसकी पाबंदियाँ लगाएं, इसके बाद भी डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। एक हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो है मजबूरन और काफ़ी कड़वा घूट पिया था कि जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उस पर पाबंदी लगाने के बाद कहा था कि ये जो अब जो डॉलर है उसको लगाम दे दिया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मतलब लगाम थोड़ा टाइम के लिए था। अब मज़ीद जो है वो दोबारा जो डॉलर है वो मज़ीद नए हाई बना रहा है। तो जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे डॉलर, तो हमारा जो मुल्क का जो कर्ज़ा है वो भी हमारा बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी डॉलर में जा रहा है। तो जितना डॉलर बढ़ेगा हमें दो तरफ से मार पड़ेगी, क्योंकि एक तो हमारा कर्ज़ा बढ़ेगा और उसके साथ साथ कर्ज़े पे जो सूद है उसका जो रेट है वो भी बढ़ता रहेगा। जी बिल्कुल। जिब्रान, देखें, हुआ ये था कि जब IMF के प्रोग्राम में हम गए तो उसके बाद एक उम्मीद जागी थी कि अब हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सही होने के बजाय हमें लग रहा था कि डॉलर एक जगह मुस्तहकम होगा। मुस्तहकम होने के बजाय डॉलर तो फर्दर बढ़ता ही जा रहा है और हमारा पाक रुपी कंटिन्यू डिक्लाइन साइड के ऊपर है। आपने देखा कि पिछले दिनों जब 240 रुपये का US डॉलर ने हाई किया था और IMF के पास प्रोग्राम आने के बाद ये 215 रुपये के पास आ गया था, और अब दोबारा से इसने जो यू टर्न लिया है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सी सिचुएशन बन गई। इसकी जो बुनियादी वजह नाज़रीन मुझे समझ आती है, वो आपको याद होगा कि IMF की एक जायज़ा रिपोर्ट आई है पिछले दिनों। ब्रेक के बाद हम उसमें फुल डिस्कस करेंगे आगे चल के। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये भी रखी गई है कि पाकिस्तान ने अपने रिजर्व को बढ़ाना है ग्रेजुअली। अभी आपको याद होगा कि हमारे रिजर्व IMF के ट्रांच मिलने के बाद $8.8 बिलियन हो चुकी है। इसको हमने बढ़ा के तकरीबन $16 अरब तक लेकर जाना है और फिर इसके बाद आप देखेंगे हमें कंटिन्यू बढ़ाना है। फिर इसके अलावा जो दोस्त ममालिक थे जिन्होंने हमसे वादे किए थे, काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट्स किए हैं इन्वेस्टमेंट की,
उस हवाले से कोई अभी तक कोई जामे प्लान सामने नहीं आया, कोई वहाँ से कोई बड़ी चीज़ सामने नहीं आ रही। ख़ास तौर पे कतर से कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पीआईए खरीदेंगे या फिर गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस के अंदर कोई स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। सऊदी अरेबिया की जानिब से कहा जा रहा था कि वो हब चौकी के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं, वो उसका कहीं वजूद नज़र नहीं आता। फिर इसके अलावा कैश डिपॉजिट करना था हमारे रिजर्व के अंदर, उसका कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा। तो एक परेशान कौन सी सिचुएशन है और हर तरफ से एक तरफ से आप कह सकते हैं कि एक मायूसी झलक रही है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक मार्केट में भी नज़र आ रहा है। स्टॉक मार्केट भी आपने देखा कि पिछले तकरीबन एक महीने से कंटिन्यू डिक्लाइन साइड पे और तकरीबन 1600 पॉइंट मार्केट से निकल चुके हैं। और यही वजह है कि यूएस डॉलर भी दोबारा से बढ़ रहा है और हमें लग रहा है कि नियर टर्म में ये रुक भी नहीं सकता। इसके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी इकदाम लेने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जो हमारा डॉलर स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ, इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है। और क्योंकि तोरखम बॉर्डर पे ये सुनने में आ रहा है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के थ्रू, उसमें जो इंपोर्टर है जो अफगानिस्तान से वो पेशावर से ही डॉलर लेकर जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ सैलाब की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसने जलती पे तीली का काम आप कह सकते हैं किया है। क्योंकि इसके बाद हम इंपोर्ट करें, हम ईरान से अफगानिस्तान से हम आलू प्याज और वेजिटेबल्स मंगवा रहे हैं, उसके लिए हमें इजाफी डॉलर दरकार है। इसका फ़ायदा भी जो है स्पेकुलेटर उठा रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ जो गवर्नमेंट ने की, जिब्रान आपको पता होगा, जिस तरह से इंपोर्ट कट की है और गवर्नमेंट ने इसको अपनी बड़ी कामयाबी दिखाया कि हमने इंपोर्ट करके अपना करंट अकाउंट डेफिसिट हम कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नाज़रीन ये पड़ा कि आपने इंपोर्ट तो कट की और आपने अपना फिर इंडस्ट्री आपकी रुकी, आपकी ग्रोथ रुक गई, आपका रेवेन्यू टारगेट रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ जब इंटरनेशनली आपको प्रेशर पड़ा क्योंकि आप WTO के साथ मुंसलिक हैं और आप इस तरह से ज़्यादा अरसे इंपोर्ट रोक नहीं सकते, तो गवर्नमेंट को मजबूरन इंपोर्ट खोलनी पड़ी है। और जब आपने इंपोर्ट खोली है तो आपने ड्यूटीज़ बेतहाशा बढ़ा दी हैं। जब ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, गाड़ियों के ऊपर बढ़ गई हैं, कॉस्मेटिक्स के ऊपर बढ़ गई हैं और दूसरी मशीनरीज में इतनी ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, तो जो इम्पोर्टर है वो ये कर रहे हैं कि अब स्मगलिंग के थ्रू माल मंगा रहे हैं बाहर से, और जब स्मगलिंग के थ्रू माल मंगा रहे हैं तो वो ओपन मार्केट से डॉलर खरीद रहे हैं। यही वजह है, जब इमरान आप कह रहे थे कि इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में जो डॉलर्स का इतना बड़ा फ़र्क है, उसकी बुनियादी वजह यही है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ चेक करना पड़ेगा और जितने भी एक्सचेंज कंपनी के ऑनर्स हैं या इनको बुला के बिठाना पड़ेगा और एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर, उसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा और बहुत टाइटनिंग करनी पड़ेगी। स्टेट बैंक को भी कोई टाइटनिंग करनी पड़ेगी इस हवाले से और ये चीज़ें कंट्रोल में करनी पड़ेगी, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि 22 करोड़ लोगों का हमारा मुल्क है, आगे जाके प्रॉब्लम्स जो हमारा मुस्तकबिल है वो इसी से वाबस्ता है और ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ हो रही हैं। तो बाकी जिब्रान, आप जो महंगाई की बातें कर रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है कि इतनी इंपोर्ट्स कम हुई हैं? जब इंपोर्टेड आइटम से गवर्नमेंट हमेशा से लगाती है ड्यूटी, तो लोकल आइटम क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं, जब इम्पोर्टेड आइटम्स जब इसका रेट ज़्यादा होता है, मतलब इंपोर्ट करते हैं डॉलर की वजह से, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है जो लोकल है उसमें भी जो है डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो वो लोग लोकल्स जो है वो भी अपना रेट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है पाकिस्तान में, ताकि इनको देखना चाहिए कि थोड़ा सा जो है इसका रेट, क्योंकि कुछ आइटम्स हैं वो ये भी होता है बाज़ केसेस में कि जो लोकल आइटम जो मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें भी कुछ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो वो रॉ मटेरियल वो भी महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो है कुछ प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी महंगाई है। इसके साथ साथ कोई जो है एक आप देख सकते हैं एक टैक्स पेयर है, उसमें उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है यहाँ पे, क्योंकि वो इतना टैक्स से अपने बाकायदगी से बढ़ता है। उसके बाद उसको जो है ना तो उसको एजुकेशन मिलती है, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, फ्री हेल्थ। तो यहाँ का सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। हुकूमत को ये कि सैलाब से जब फारिग हो जाए तो फिर इस चीज़ पे भी थोड़ा गौर करें, ताकि कुछ ना कुछ तो जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स हो, ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़ सके और जो है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जिब्रान। ये सारी चीज़ें तो जब होंगी जब मुल्क में एक सियासी इस्तेकाम होगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि सियासी अफरा तफरी है। कुछ अदालतों के फैसले नहीं मान रहे हैं और कुछ जो लीडर्स हैं हमारे वो सिर्फ विद इन पार्टी में ही लगे हुए हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है, इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आता है एटलीस्ट ऐसा। ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो इन सारी महंगाई के जो बुनियादी सबब है, जो IMF की जायज़ा रिपोर्ट आई है, उस पर हम जायज़ा लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत इंतहाई बढ़ती जा रही है और काबू में नहीं आ रहा US डॉलर।
ख़त्ते में पाकिस्तान का जो रुपी है वो सबसे ज़्यादा नीचे आ गया। आप देख रहे हैं कि ऑल दो कि डॉलर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़े हैं अमेरिका में, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक यूएस डॉलर अगेंस्ट ऑल अदर कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडिया में भी यूएस डॉलर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, 80 रुपये से ऊपर आ चुका है। इसी तरह बांग्लादेश में 85 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान के महरक़ात थोड़े डिफरेंट हैं, वो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। और सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त मुल्क में बन रही है वो महंगाई और डॉलर ऊपर जाने की, वो है आईएमएफ की रिपोर्ट। कहा जा रहा था हम आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाएंगे तो मुल्क में जो माशी तौर पे इस्तेहकाम आएगा और चीज़ें रुकना शुरू होंगी, लेकिन इसके बरक्स देखने में आ रहा है। तो आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसके बारे में मैं आपको बताते दूं कि आईएमएफ का कहना है कि जो उन्होंने 28 अहदाफ दिए थे हुकूमत को करने के लिए, हुकूमत उसमें बामुश्किल 16 अहदाफ कर सकी है और बाकी में बुरी तरह से नाकाम रही है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस तरह से लास्ट ईयर जो पिछली गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट, उसको भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने आईएमएफ के साथ वादे किए थे और एक एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सब्सिडी नहीं देंगे, उसके ऊपर उन्होंने बाद में, जैसे आपको याद होगा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आखिरी दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर 10 रुपये सब्सिडी दी। फिर इसके अलावा उन्होंने बिजली और गैस की कीमतों पर सब्सिडी दी थी, जिसकी वजह से हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम रुक गया। फिर इसके साथ साथ टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो पिछली गवर्नमेंट ने दी थी, आईएमएफ उस हवाले से भी खुश नहीं था। फिर इसके साथ साथ जब नई गवर्नमेंट आई है तो अब चूंकि इन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना था, काफ़ी डिले किया सब्सिडीज़ का खात्मा करने में, जिसकी वजह से हमारी जो मीशत है उस पर इजाफी बोझ बढ़ा। फिर आपने देखा कि यूएस डॉलर भी 179 रुपये से बढ़ता हुआ फिर 240 रुपये तक गया, और इसने पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया पाकिस्तानी मीशत का। और इतनी महंगाई और इतनी बेरोज़गारी जो हमने देखी है, जो एक लहर चली, वो पूरे 74 सालों में इतनी महंगाई एकदम से नहीं आई जितनी हमने देखा कि पिछले 4 से 5 महीनों में हमें देखने में आई है। साथ साथ आईएमएफ का जो टारगेट्स हैं जिब्रान, मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव इन्होंने टारगेट्स रखे हैं। आईएमएफ का सबसे बड़ा जो टारगेट है, जैसे आपके इल्म में कि इनका कहना है कि आपने पेट्रोलियम लेवी जो है वो जनवरी तक 50 रुपये तक कर देनी है, ठीक है। और अगर ये करते हैं, इसके साथ साथ जो टैक्स अहदाफ जो हुकूमत ने रखे थे पिछले बजट में तकरीबन 7,400 अरब रुपए, और सैलाब आने के बाद तो नामुमकिन लगता है कि हुकूमत ये अहदाफ पूरे कर सके। तो आईएमएफ का कहना है अगर आप ये अपने टारगेट मिस करेंगे तो फिर आप पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर आपको सेल टैक्स लगाना पड़ेगा। तो ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो है मजीद एक झटका दे आवाम को और 17% तक सेल टैक्स लगा दे। दूसरी चीज़ आईएमएफ ने एक और जो कही, वो सिंगल ट्रेजरी अकाउंट के बारे में। आपको याद होगा कि जिब्रान पिछले दिनों स्टॉक मार्केट में जो है लास्ट ईयर एक तरह की एक बात हुई थी आईएमएफ के हवाले से, जब उन्होंने सिंगल ट्रेजरी अकाउंट की बात की थी, तो स्टॉक मार्केट में तकरीबन 2000 से ज़ायद पॉइंट निकल गए थे इस खबर के बाद से। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट में जो मामला थे वो इस तरह से है कि जो गवर्नमेंट की जितने भी इदारे हैं वो स्टेट बैंक से पैसे लेके प्राइवेट बैंक के अंदर रखते हैं और फिर उसके अंदर से अपने मामला तय करते हैं। लेकिन अब आईएमएफ का कहना है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आपने एक सिंगल ट्रेजरी अकाउंट एक बनाना है स्टेट बैंक में। सारे पैसे आपके स्टेट बैंक के अंदर होने चाहिए और जब भी आपको ज़रूरत हो आप स्टेट बैंक के ज़रिए ही इसको इन और आउट करते रहें। देखने में तो एक बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, लेकिन अगर ये देखें ना हमारे दिफाई इदारों के भी जो अकाउंट्स हैं, जो उनकी अमाउंट है वो स्टेट बैंक के पास होगी, फिर उन्हें वहाँ से निकालना, और ये हमारी थोड़ा सा एक इस चीज़ से एक थोड़ी कंसर्न है। फिर दूसरी तरफ जब आप जो छोटे बैंक हैं वो कितने वो इसी वजह से चल रहे हैं कि उनके पैसे कुछ होते हैं, लाइक जैसे अस्करी बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, या हम कह सकते हैं कि नेशनल बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस की, तो उनके बिजनेसेस पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। साथ साथ स्टेट बैंक का आईएमएफ की जायज़ा रिपोर्ट में जो आईएमएफ ने टारगेट दिया है गवर्नमेंट को, वो जो छोटे बैंक के हवाले से उन्होंने कहा है कि इनको अपनी कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा छोटे बैंक्स को, अदरवाइज स्टेट बैंक इन किसी और के साथ बड़े बैंक से मर्ज कर सकती है। ये एक मामला है। फिर इसके अलावा आईएमएफ का कहना है कि आपने बिजली और गैस के ऊपर सब्सिडीज़ का खात्मा करना है और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाने हैं। ख़ासतौर पे जो गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ने जा रही है। मैं आपको बताते चलूँ आने वाले दिनों में, क्योंकि गवर्नमेंट का इरादा है कि तकरीबन 545 अरब रुपए या इससे ज़ायद कुछ वसूल करने सार्फिन से। वजह इसकी यह है कि जो गैस का सर्कुलर डेथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और 1000 अरब से ज़ायद तजावीज़ कर गया है, तो गवर्नमेंट को वो रिकवरीज करनी है, तो गैस के ऊपर इस तरह से ये टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। फिर इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर कंटिन्यू बढ़ा के तकरीबन 16 अरब डॉलर तक लेकर जाने हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो पाक रुपी है वो भी इसी वजह से डेप्रीसिएट हो रहा है, डॉलर की कीमत भी इसी वजह से बढ़ रही है।
कि हमें अपने रिज़र्व बढ़ाने हैं और ये चीज़ें अपनी मुकम्मल करनी है। साथ साथ जो आईएमएफ का कहना है कि आपने शरह सूद को बढ़ाना है, और आने वाले दिनों में जो 2 अक्टूबर को जो मीटिंग होने जा रही है स्टेट बैंक की, अब ये बात जो है नौशिस्ता दीवार है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ चुकी है, रिकॉर्ड हाई पे 47 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। जिब्रान, क्या लग रहा है, आईएमएफ की सारी कंडीशन हम पूरी कर पाएंगे? देखिए, ये शराइत तो बहुत ही सख्त है, जिससे जो है आम आदमी जो बहुत मुतासर होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना इतना परेशान है, इतना पिसा हुआ है। मज़ीद इस पे बोझ डालेंगे तो उसके साथ ज़्यादती है। लेकिन आईएमएफ को भी इसका भी जवाब देना है, दोनों को बैलेंस करना है। तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल के, ताकि वो कुछ जो बोझ है वो आम आदमी पे भी कम बढ़े और आईएमएफ की जो शराइत है वो भी फुलफ़िल हो जाए। तो जिस तरह आपने पहले बताया कि जिस तरह ये इनकी जो डिमांड थी आईएमएफ की कि इलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं, उसके जो फ्यूल सरचार्ज है उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे, गैस के और जो है पानी का और जो दीगर जो है जो बिला बिला चार्जेस हैं उनको बढ़ाने की कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक बुनियादी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के जो है इस्तेमाल में आती हैं। इस पे कंट्रोल मतलब इसकी जो मतलब वो तो इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके लिए साथ साथ गवर्नमेंट को ऐसा रिलीफ पैकेज या कोई ऐसा कुछ फंड्स क्रिएट करें तो कि उसको इनडायरेक्टली सब्सिडी मिल जाए, क्योंकि डायरेक्टली तो हम सब्सिडी दे नहीं सकते, आईएमएफ की कंडीशन है। कुछ ऐसा कुछ उनके लिए कुछ हेल्थ का बंदोबस्त या कोई फूड का बंदोबस्त या कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसा प्लान करें कि ताकि इसका जो इनके जो आम आदमी के जो बुनियादी खर्चे हैं, जहाँ जो गैस और इलेक्ट्रिक और गैस पानी और दूसरी जो है चीज़ों में खर्च हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ से इनको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, ताकि वो सरवाइव कर सके। हाँ, तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो नाज़रीन पाकिस्तान ने रखा है गवर्नमेंट ने, और प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान भी किया कि 25,000 रुपये जितनी भी सैलाब में लोग मुतासर हैं उनको देंगे। लेकिन जो आम आदमी जो शहरों में रह रहे हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो गया, दुशवार हो गया। जैसा आपने देखा कि लास्ट मंथ के जो बिजली के बिल आए, और जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में होशरबा इजाफा हुआ था, लोगों की क़ुव्वत जो थी उनकी बाहर हो चुका था, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लिया, वापस तो लिया, लेकिन इसके लिए मजबूत पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और इस सिलसिले में मुझे लग रहा है कि हुकूमत को बचत की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, उस तरफ हमें जाना पड़ेगा, एनर्जी सेव करनी पड़ेगी। इस हवाले से हम एक तफसील प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, उस पर हम इस पर डिस्कस करेंगे। बाकी स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ रहा है, हम देख रहे हैं कि सरमायाकार बिल्कुल गायब होंगे, वॉल्यूम श्रिंक हो गया। पिछले हफ्ते हमने देखा सिर्फ 8 करोड़ शेयर का काम हुआ, और कल जुमे वाले दिन भी बहुत लो एक्टिविटीज़ रही। थोड़ी बहुत सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग नज़र आई है, टेक्नोलॉजी कुछ काम कर रहा है, अदरवाइज तो पूरे बाजार ही सो रहा है। जैसे बिल्कुल जिस तरह आप बताया कि जिस तरह जब ये हालात इस तरह की सिचुएशन होगी तो इन्वेस्टर भी थोड़ा सा मोहतात हो जाएगा। वो फिर अपनी दीगर एक्टिविटीज़ जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, जिस तरह बैंक रेट्स बहुत अच्छा हो गया, इंटरेस्ट रेट जो है तो वो वहाँ मूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसको वो रिटर्न नहीं मिल रहा और रिस्क भी लेना पड़ रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स है वो दूसरी जगह मूव हो रहा है। इसके साथ साथ वॉल्यूम इसी की वजह से श्रिंक हो रहे हैं। और पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी है और फ्लड की वजह से है, तो इतनी इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट जैसा कि आपने कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकता है जिस तरह के हालात बता रहे हैं। तो ये सब इस चीज़ों की वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो बैरोमीटर होती है, वो रिप्रेजेंट करती है हर मुल्क की इकोनॉमी को। तो वो डे बाय डे वो नीचे भी जा रही है, वॉल्यूम भी श्रिंक हो रहे हैं और इन्वेस्टर भी बैक हो रहे हैं। तो कुछ स्क्रिप्ट्स में आपने बताया जिस तरह सीमेंट सेक्टर और टेक्नोलॉजी में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसकी जो बुनियादी वजह जो है वो कोल प्राइसेस और जो ऑयल प्राइसेस हैं वो थोड़े से नीचे आए हैं, तो उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें थोड़ा मज़ीद थोड़ी बेहतरी आ सकती है। इसकी वजह से जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ऑयल का भी जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान को नहीं मिला। अगर अब क्रूड ऑयल की बात करें, तकरीबन $84-85 पर बैरल तक पहुंच चुका है। ये काफ़ी नीचे आ गया $110 से। लेकिन यहाँ इस दफ़ा जो है पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो लगता है कि मज़ीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनली क्रूड ऑयल तो नीचे आ गया, लेकिन जो डॉलर प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। और इसके साथ साथ लेवी और सेल टैक्स की जो बात कर रहे थे, इसकी वजह से ये तकरीबन जो हमें जो इसका जो बेनिफिट मिलना था पेट्रोल की वजह से, जो इंटरनेशनली डाउन हुआ है, तो उसका बेनिफिट नहीं मिल सकेगा। तो साथ साथ कोई ना कोई बैड लक हो जाता है पाकिस्तान के साथ, तो वो मेंटेन नहीं कर सकते। और एक और जो पेट्रोल जो बाई करते हैं, जैसे अभी नीचे है, तो हम लोग को जो है वो लिमिटेड बाई करते हैं। जो भी हुकूमत के जो रिप्रेजेंट है, जो जिनका ये इदारा है जो ऑयल में डील करते हैं,
तो वो एक एवरेज रेट पे जब $100 के ऊपर होता है तो उसको 2 महीने 3 महीने की कैपेसिटी के हिसाब से बाई करते हैं, और जब ये नीचे आता है तो फिर ये कि उसको लिमिटेड 15 दिन या 20 दिन के हिसाब से बाई करते हैं। तो अच्छा जहाँ लेवल है तो हुकूमत को चाहिए कि वहाँ जो है अच्छा स्टोरेज कर ले अच्छे रेट पे, और मैक्सिमम स्टोरेज करें, ताकि आने वाले दिनों में जो ऑयल की जो कमी भी पूरी हो जाए, और साथ साथ जो इसका जो मंदी का जो बेनिफिट है इंटरनेशनली मार्केट में वो सार्फिन तक पहुंच सके। लेकिन फरहान जिब्रान, इन सब चीज़ों के लिए स्टोरेज करने के लिए हुकूमत को चाहिए इजाफी डॉलर, और इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे ख़जाने में बिल्कुल भी डॉलर्स नहीं है और हमें इसको फर्दर अपने रिजर्व को बढ़ाना है। और आने वाले दिनों में मुश्किलात हमें और बढ़ती हुई लग रही हैं अनफॉर्चुनेटली। जिस तरह से इन्फ्लेशन की अगर बात करें या फिर आप हमारी करेंसी की बात करें, तो सब चीज़ें ऊपर जा रही हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो गाड़ियों ने अपने कार मैन्युफैक्चरर्स अपने प्राइस बढ़ाए थे वो डिक्लाइन साइड पे आ रहे थे, अब दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए, और कल ऑडी ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में और थोड़े टफ दिन है। इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको पाकिस्तानी कौम ओवरकम कर सकती है, हमने माजी में भी ऐसा किया, लेकिन इसके लिए ज़रूरत यह है कि हुकूमत अपना कोई एक मजबूत प्लान लेकर आए, एक इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आए जो कि पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, और आवाम डेफिनेटली आपके साथ चलेंगे जब आप आवाम की बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।